सृष्टि भगवान की, मूल श्री पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव गणाचार्य श्री विरासगर जी महामुनिराज की, चर्या सुरमणि आचार्य श्री विशुद्ध समर जी महामुनिराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की, उत्तम क्षमा धर्म की, जबली परम पूज्य उपाध्याय श्री 108 विभंजन स्वामी जी महामुनिराज की, समस्त उपाध्याय संघ की। महान भाव, उत्तम क्षमा धर्म का दिन। आज हमारे 10 लक्षण पर्व प्रारंभ हो रहे हैं। 10 लक्षण पर्व और एक पर्व, एक त्योहार होता है और एक पर्व होता है, दोनों में अंतर होता है। जो सामाजिक दृष्टि से मनाया जाता है उसे त्योहार कहते हैं, और जो धार्मिक दृष्टि से मनाया जाता है उसको पर्व कहते हैं। दोनों में अंतर हुआ करता है। सामाजिक दृष्टि से जो मनाते हैं उसको त्योहार कहा जाता है, और जो हम धर्म की दृष्टि से मनाते हैं उसको पर्व कहते हैं। त्योहार और पर्व में इतना अंतर है कि त्योहार में पकवान खाए जाते हैं और पर्व में पकवान त्यागे जाते हैं। त्योहार में होली का त्योहार है, दीपावली का त्योहार है, उसमें लोग पकवान बना बना के खाते हैं, अच्छे से खाते हैं। लेकिन जब जब पर्व शुरू होते हैं तो इन पर्व के दिनों में हम पकवान को त्यागते हैं। कोई एकासन करता है, कोई उपवास करता है, कोई नीरस करता है, कोई एक रस का त्याग करता है, कोई एक टाइम बना हुआ खाता है। जितना कर सकता है वो त्याग करता जाता है। तो पर्व के दिनों में त्याग किया जाता है। जो आपसी प्रेम जगाने के लिए होता है वह त्योहार कहलाता है, और जो अपनी आत्मा के कल्याण के लिए होता है उसको पर्व कहा जाता है। ये हमारी आत्मा का कल्याण करने वाले हैं। जैसे पर्व, अष्टांग का पर्व, 16 का पर्व, 10 लक्षण पर्व, अष्टमी का पर्व, चतुर्दशी का पर्व, ये पर्व कहलाते हैं। इन पर्व के दिनों में हम भोजन पानी का भी त्याग करते हैं और भगवान की भक्ति करते हैं। पर्व उसे कहते हैं जो जीवन की चर्या बदल दे, जो जीवन को बदल दे, जो जीवन जीने की कला सिखा दे, वो पर्व कहलाता है। पर्व वह है जो नर से नारायण बना दे, जो भक्त से भगवान बना दे, जो राग से वीतरागता की ओर ले जाए, जो भोग से योग की ओर ले जाए, जो चर्चा से चर्या की ओर आगे ले जाए, जो विकृति से विशुद्धि की ओर ले जाए, जो वासना से साधना की ओर ले जाए, जो याचना से प्रार्थना की ओर ले जाए, और जो संसार से संन्यास की ओर ले जाए, उसको पर्व कहते हैं। वही पर्व है, वही पर्व प्रारंभ हुए हैं जो हमारी आत्मा का उत्थान करने वाले हैं, कल्याण करने वाले हैं। धर्म, धर्म एक फूल है तो 10 लक्षण पर्व उसकी पंखुड़ियां हैं। 10 लक्षण कोई अलग चीज नहीं है। धर्म एक फूल है तो 10 लक्षण उसकी पंखुड़ियां हैं। धर्म यदि आकाश है तो 10 लक्षण उसके तारे हैं। धर्म यदि वृक्ष है तो 10 लक्षण उसकी 10 शाखाएं हैं। धर्म यदि सागर है तो 10 लक्षण उसकी लहरें हुआ करती हैं। वो धर्म से भिन्न नहीं है। 10 नाम अलग अलग दे दिए, उत्तम, क्षमा, मार्दव, वार्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य, 10 नाम अलग अलग दे दिए, लेकिन ये धर्म से अलग नहीं है, धर्म के ही अंश है। धर्म के 10 लक्षण धर्म 10 प्रकार नहीं, बल्कि धर्म का अंश ही कहा जाता है। उत्तम, क्षमा, मार्जव, आर्जव, ये भाव है, ये जीव के भाव है, अंदर के परिणाम में अंदर के भाव हैं। ये तीनों धर्म बाहर से नहीं आते, अपितु हमारे अंदर से आते हैं। क्रोध, मान, माया, ये कसाय हैं। एक एक कसाय का त्याग होता जाता है, एक एक कसाय छूटती चली जाती है, और एक एक धर्म हमारे जीवन में अंगीकार होता जाता है। क्रोध छूटता है, जब क्रोध छूटता है तो जीवन में क्षमा धारण करते हैं। जब मान कसाय छूटती है तो जीवन में मार्दव धर्म आता है। जब माया कसाय छूटती है तो आर्जव धर्म आता है। और जब लोभ कसाय छूटती है
तो उत्तम शौच धर्म हमारे जीवन में आता है। एक एक कसाई छूटती जाती है और एक एक गुण हमारे अंदर आता जाता है। धर्म क्या है? पद्म पुराण ग्रंथ में कहा गया है कि बादलों के बिना वर्षा नहीं, बीज के बिना अनाज नहीं। जैसे नहीं होते हैं वैसे धर्म के बिना जीवों को कभी सुख नहीं मिल सकता है। जब जीवन में धर्म है तभी वो सुख को प्राप्त कर सकता है। सुख को पाने के लिए धर्म करना अनिवार्य है। ऐसे ही कहा पद्म पुराण में कि धर्म के बिना सुख की कल्पना करना ठीक ऐसा ही है जैसे बिना पैर का मनुष्य चलने की कल्पना करता है, जैसे गूंगा व्यक्ति बोलने की कल्पना करता है, वैसे ही धर्म के बिना व्यक्ति सुख की कल्पना करता है कि मुझे सुख मिल जाए। बिना धर्म के कभी किसी को सुख नहीं मिलता है। धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म की जो रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। आप अगर धर्म की रक्षा कर रहे हैं तो धर्म आपकी रक्षा जरूर करेगा। धर्म का मूल दया है और दया का अर्थ प्राणियों पर अनुकंपा करना है, जीवों पर दया करना है। धर्म ही माता है, धर्म ही पिता है, धर्म ही रक्षक है, धर्म ही अभिवर्धक है, धर्म सबका गुरु है, धर्म सबका मित्र है, धर्म सबका स्वामी है, धर्म सबका बंधु है और धर्म ही अनाथों का वत्सल तथा बिना कारण के सब धर्म ही है जो है जीवन में जो है वो सब धर्म ही है। जिसके पास कोई नहीं हो, माता नहीं हो, पिता नहीं हो, भाई बहन कोई नहीं हो, केवल धर्म उसके साथ है तो दुनिया उसके साथ हो जाती है। इसलिए धर्म की कभी शरण मत छोड़ना, धर्म की कभी शरण मत छोड़ना, चाहे कितनी परिस्थिति खराब हो जाए, धर्म को हमेशा साथ में लेके चलना। याद रखना वो दृष्टांत जब राम ने कृतांत वक्र के हाथ से सीता को छुड़वाया था तो सीता ने केवल एक ही बात बोली थी कि राम से कहना कि लोगों के कहने पर तुमने अपनी पत्नी को जंगल में छुड़वा दिया, कोई बात नहीं, लेकिन लोगों के कहने पर अपने धर्म को कभी मत छोड़ देना। धर्म हमेशा अपने साथ रखना, क्योंकि धर्म है तो सब कुछ है, धर्म नहीं है तो जीवन में कुछ भी नहीं है। मोक्ष तभी मिलता है, मोह और छ, मोह मतलब मोह, छो मतलब छ मतलब क्षय, जो मोह को क्षय करता है उसी को मोक्ष मिलता है। बिना मोह को क्षय किए मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। तो धर्म सबसे पहले मोह का क्षय करना सिखाता है कि किस प्रकार हम धर्म से जुड़कर अपने अंदर की राग द्वेष कसाएं क्रोध मान माया लोभ कैसे उनका त्याग कर सकते हैं। 10 लक्षण पर हर वर्ष आते हैं और वर्ष में 3 बार आते हैं, 3 बार आते हैं और 3 बार आप सोचिए वो 10 लक्षण पद बनाए नहीं जाते हैं। उसका रीजन एक ही है, क्योंकि भादों का महीना 12 महीनों का राजा कहा जाता है और जब राजा आपके पास है तो बाकी प्रजा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसलिए सभी श्रावक इस भादों के महीने के 10 लक्षण पर बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। यह 10 लक्षण पर्व साधुओं का सानिध्य मिलता है, चातुर्मास का समय होता है तो साधु का सानिध्य मिलता है और इस सानिध्य को प्राप्त करके हम प्रतिदिन एक त्योहार के रूप में मनाते हैं। जहां जहां साधु का वास होता है वहां हर दिन त्योहार नजर आता है। कहते हैं होली और दशहरा और दीपावली में 20 दिन का अंतर होता है। दशहरा और दीपावली में 20 दिन का अंतर होता है त्योहार में, लेकिन जहां जिस नगर में जिस कॉलोनी में साधु के चरण पर जाए वहां तो हर दिन त्योहार नजर आता है, हर दिन त्योहार ही त्योहार है। और देखिए आप भी कल्पना कर सकते हैं, आप भी महसूस कर सकते हैं कि साधु के सानिध्य में आकर श्रावक को कितना धर्म करने का अवसर मिलता है, कितना धर्म कर पाता है, धर्म से जुड़ पाता है अगर साधु है तो। यदि साधु नहीं है तो फिर सोचता रहता व्यक्ति क्या करे। अभी आप भी अगर होते तो आप केवल पूजा करते, अभिषेक देखते और घर चले जाते हैं, इतना ही कर पाते बस, इससे ज्यादा तो करते नहीं। लेकिन जब साधु का सानिध्य मिलता है तो आपकी भावना जागृत होती है कि हम और कुछ कर लें, कुछ नया करने का अवसर मिले तो हम नया कर लें। महानुभाव, चाहे अच्छा समय हो चाहे बुरा समय हो, हर समय में भगवान का नाम स्मरण करते रहना चाहिए।
भगवान का नाम करते रहना चाहिए। वह धर्म ही है, वह भगवान का नाम ही है जो हमें दुखों से बचाता है। महानुभाव, श्रावक और साधक को जीवन में सबसे पहले क्रोध पर विजय प्राप्त करना चाहिए। आज हमारा जो धर्म है वो धर्म हमें ये शिक्षा देता है कि क्रोध पर हम कैसे विजय प्राप्त करें। उत्तम क्षमा धर्म हमें पहले ये बताता है कि पहले क्रोध को जान लो। सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि क्रोध क्या है। अगर क्रोध को नहीं जाना तो क्षमा को क्या जान पाओगे। सबसे पहले क्रोध को जानना है, तो क्रोध पर विजय प्राप्त करना है। चाहे श्रावक हो और चाहे साधु हो, दोनों को क्रोध पर विजय प्राप्त करने के लिए कहा गया और क्षमा गुण को अपनाने के लिए कहा गया। क्षमा गुण अपनाना है तो क्रोध पर विजय प्राप्त करना ही पड़ेगी। सारी दुनिया जितनी क्रोध से परिचित है उतनी क्षमा से नहीं है। क्षमा से उतनी दुनिया परिचित नहीं है। क्रोध को तो सब जानते हैं। यह नियम है कि हमेशा परिचित से अपरिचित का ज्ञान होता है। इससे परिचित से अपरिचित का ज्ञान होता है। हम क्रोध से परिचित हैं, क्षमा से परिचित नहीं है, तो हम पहले क्रोध को जान लें, उसके बाद क्षमा को जानना। अगर क्षमा को क्रोध को नहीं जान पाए तो क्षमा को क्या जान पाएंगे। महानुभाव, एक राजा था, जंगल में भटक गया, प्यास बहुत लगी थी, एक पेड़ के नीचे जाके बैठा, उसे पानी मिल जाए सोच रहा था, पानी मिल जाए, लेकिन पानी नहीं मिल रहा था। अचानक उसके शरीर पर एक बूंद टपकी। उसने बोला, अरे यहाँ पानी का स्राव है, पानी आ रहा है। उसने आसपास जो पत्ते डले थे उन पत्तों को इकट्ठा किया, पत्तों को एक दोना बना लिया और दोना बनाकर जो बूंद गिर रही थी उस बूंद को इकट्ठा करने लगा, क्योंकि मरता क्या नहीं करता, एक बूंद भी पानी मिल जाए तो कहता बहुत अच्छा है। धीरे धीरे उसने एक एक बूंद करके इकट्ठी की और दोना पूरा भर गया। जैसे ही दोना भर गया और वो पीने के लिए हुआ, इतने में एक तोता आया उड़ता हुआ और तोते ने धक्का मार दिया उस दोने को, तो दोना नीचे गिर गया। राजा को क्या आ गया, बताओ ना क्या आ गया। आप होते तो क्या आता, क्रोध। बहुत जोर की प्यास लगी है, जैसे तैसे एक एक बूंद करके तो इकट्ठा किया था, तोते ने गिरा दिया। चलो कोई बात नहीं, एक बार गिर गया, दोबारा उसने पूरी इकट्ठा किया और पूरा दोना जैसे ही भरा और जैसे ही पीने के लिए हुआ, तुरंत तोता आया, उसने फिर धक्का मार दिया, फिर नीचे गिरा दिया। अब तो राजा को बहुत गुस्सा आ गया, बोले फेंकता हूँ नहीं, छोड़ूंगा नहीं इसको, इसने 2 बार मेरे पानी को गिरा दिया। अब क्या था, उसने फिर उस बूंद को इकट्ठा करना प्रारंभ किया और जैसे ही दोना भर गया, उसने पीने के लिए हुआ, इतने में तोता फिर आया और फिर वो धक्का मारने के जैसे ही हुआ, उसने अपनी तलवार उठाई और तलवार उठाकर उस तोते को मार दिया। तोते को मार दिया। जब तोता मर गया उसके बाद राजा सोचता है आखिर बात क्या है। एक बार आया, 2 बार आया, इसने गिराया क्यों पानी, पहले पता तो करता हूँ पानी आ कहाँ से रहा है। अब दिमाग में आया कि पानी कहाँ से आ रहा है और धीरे धीरे उसने जाने का पता किया पानी कहाँ से आ रहा है। और वो पहुंचा जहाँ से वो बूंद गिर रही थी। मालूम वहाँ पर कौन बैठा था, अजगर बैठा हुआ था। अजगर का मुंह खुला हुआ था और अजगर के मुंह से एक एक बूंद जहर की गिर रही थी, वो जहर इकट्ठा कर रहा था। वो तोता उसकी जान बचाने के लिए उसके दोने को गिरा रहा था। तब उसने जाना कि ये तोता मेरा हित चाहता था, इसलिए तोता गिरा था। लेकिन उसको राजा को बड़ा पश्चाताप हुआ। क्यों? ऐसा ही होता है, व्यक्ति को जब क्रोध आता है तो क्रोध मूर्खता से प्रारंभ होता है, लेकिन अंत उसका पश्चाताप से ही होता है। आप भी अनुभव कर लेना, जब भी आपको गुस्सा आएगी, जब भी आपको क्रोध आएगा तो मूर्खता में आएगा और आप मूर्खता में बड़े से बड़ी गलती भी कर दोगे। फिर अंत में क्या करोगे, अरे गलती हो गई और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब पछतात हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। क्रोध का प्रारंभ हमेशा पागलपन से होता है, मूर्खता से होता है। हम क्रोध को जाने, क्रोध को कल्याण, क्रोध को समझने की कोशिश करें। एक बार हमने क्रोध को समझ लिया, हमारे जीवन में भी क्षमा धर्म आ सकता है। छोटी छोटी सी बात पर क्रोध करने लगते हैं, घर में लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। कोई नई चीज, एक उदाहरण दिया था मैंने,
गाड़ी का कि गाड़ी पर बच्चे ने स्क्रैच कर दिया, तो पिता ने उस बच्चे की उंगलियों को दीवार से रगड़ दिया गुस्से में। एक नई गाड़ी पर स्क्रैच कर दिया और हॉस्पिटल में वही लेके गया, पट्टी भी करवाई। लेकिन उसके बाद उसने सोचा कि आखिर बच्चा कर क्या रहा था गाड़ी के पास। उसने गाड़ी के पास जाके देखा तो गाड़ी के पीछे बच्चा स्क्रैच कर रहा था और स्क्रैच करके मालूम क्या लिख रहा था, आई लव यू पापा। जब ये जाना तब उसे बच्चा हुआ कि अरे ये मैंने क्या कर दिया, जो बेटा मुझसे इतना प्यार करता है मैंने उसको ही कष्ट दे दिया। बाद में पश्चाताप किया। तो जब बाद में पश्चाताप किया तो क्या, पहले समझता, पहले उसकी गलती हुई थी, पहले समझता कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जीवन में हमेशा दिल में यदि क्रोध है, दिल में यदि क्रोध रहता है तो दिमाग में हमेशा समझदारी का पानी संचित करते रहना चाहिए। अगर समझदारी का पानी आपके पास है तो आप उसकी क्रोध की अग्नि को शांत कर सकते हैं। लोगों का ऐसी धारणा है, कहते हैं कांटा कांटा से निकलता है। कैसे निकलता है? कांटा कांटे से निकलता है। एक और प्रचलन है, लोहा लोहे को काटता है, सब जानते हैं। कांटा कांटे से निकलता है, लोहा लोहे को काटता है। पर ध्यान रखना, क्रोध क्रोध से नहीं मिटता। क्रोध को मिटाने के लिए एक हल्की सी मुस्कुराहट चाहिए, बस क्रोध शांत हो जाएगा। क्रोध को मिटाने के लिए क्षमा का पानी चाहिए, तभी आप क्रोध को मिटा पाएंगे। आप क्रोध को समझें, उसके बाद क्षमा को जानें। दुश्मनों से जितनी निगाहें फेरोगे ना, दुश्मनी उतनी बढ़ती जाएगी। अपने शत्रुओं से जितनी निगाहें फेरोगे, शत्रुता उतनी बढ़ती जाती है। दुश्मन को मारकर कभी दुश्मनी खत्म नहीं हो सकती है। दुश्मन को मारना है तो पहले दुश्मनी को मार दो। दुश्मनी खत्म हो जाएगी तो दुश्मन अपने आप समाप्त हो जाएगा, क्योंकि वो तो फिर आपका मित्र हो जाएगा ना। पहले वो आपका मित्र हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले बुराई को खत्म करो, दुश्मनी को खत्म करो। दुश्मन को खत्म करने की कोशिश मत करो, हम पहले क्रोध को खत्म करने की सोचें, हम क्रोध समाप्त कर दें। और ध्यान रखना, जब क्रोध समाप्त हो गया तो क्षमा अपने आप जीवन में आ जाता है। आयुर्वेदाचार्य मालूम क्या कहते हैं? जिसकी पित्त प्रकृति होती है उसको क्रोध अधिक आता है। जिसकी पित्त प्रकृति है उसे क्रोध आता है, जिसकी वात प्रकृति है उसको मान अधिक आता है, जिसका कफ प्रकृति है उसको लोभ अधिक होता है। वह लोभी व्यक्ति होता है, प्रकृति कफ प्रकृति वाला। और विषमता होती है जिसके अंदर वह मायाचार करता है। ये आयुर्वेदिक ग्रंथ कहता है। कफ वात पित्त ये तीनों संतुलन में बने रहे तो वह कसाई नहीं करता है। जब संतुलन खोते हैं तभी व्यक्ति कसाई में भटकता है। ज्योतिषाचार्य भी कहता है, ज्योतिषाचार्य कहता है जिसका मंगल ग्रह भारी हो उसको क्रोध आता है, जिसका सूर्य ग्रह भारी हो उसको मान कसाई आती है, जिसका शनि ग्रह भारी हो वह मायाचारी करता है, जिसका राहु ग्रह बलवान हो वह व्यक्ति लोभ ज्यादा करता है। ज्योतिषाचार्य कहता है हमारे अंदर कसाई भरी पड़ी है, लेकिन दोनों चीजें हमारे पास हैं, एक नहीं है, दोनों चीजें हमारे पास हैं। क्रोध भी है, क्षमा भी है। हम जो बाहर निकालना चाहते हैं वो ही बाहर निकलता है। वैज्ञानिक कहता है, डॉक्टर कहते हैं हमारे अंदर दो सेल्स हैं, रेड सेल्स व्हाइट सेल्स। रेड सेल्स क्रोध करने से रेड सेल्स की वृद्धि होती है, और जब हमारे शरीर में व्हाइट सेल्स वृद्धि होती है तो हमारे अंदर से दया, करुणा, क्षमा, प्रेम, स्नेह, वात्सल्य उमड़ उमड़ के बाहर आता है। अपने अंदर की उस ताकत को जागृत करिएगा, हमारे पास वो है। फिर हम क्षमा को भूलकर क्रोध की ओर तत्पर हो जाते हैं। बस इतना आवेश में आ जाते हैं कि हमें क्या करना है, क्या बोलना है, कहाँ जाना है, क्या कहना है, सब कुछ भूल जाते हैं। लेकिन होता कितना है? थोड़ी देर के लिए। लेकिन वो थोड़ी देर के लिए हुआ क्रोध हमारे लिए पता नहीं कितने भवों के लिए बर्बाद कर देता है। ध्यान देना, क्रोध तात्कालिक होता है परंतु वैर स्थायी होता है। क्रोध तात्कालिक होता है, वैर स्थायी होता है। क्रोध पैदा होता है और मर जाता है, उसकी आयु ज्यादा नहीं होती है, थोड़ी देर के लिए आता है, खत्म हो जाता है। लेकिन आयु, हमारी आयु पूर्ण होने के बाद अधिक से अधिक हमारी आयु पूर्ण होती है, उसके बाद क्रोध समाप्त हो जाएगा। लेकिन भैया वैर ऐसा है
जो हमारी आयु समाप्त होने के बाद भी जिंदा रहता है, मरने के बाद भी हमारे साथ जाता है अगर हमने किसी से बैर बांध लिया तो। जैसे कमट की जीव ने बांधा था, 10 भवों तक उसके साथ रहा, छूटा नहीं, छूटा नहीं। क्रोध तात्कालिक है, बैर स्थायी हो जाता है। बैर मत बांधो, क्रोध करो, कोई बात नहीं, आता है, घर गृहस्थी में रहते क्रोध तो आता है, क्रोध करने में कोई बुराई नहीं है, लड़ने झगड़ने में कोई बुराई नहीं है। लड़ो झगड़ो लेकिन अकड़ो मत, लड़ो झगड़ो लेकिन अकड़ो मत। अकड़ मुर्दे की पहचान होती है, इसलिए अकड़ना नहीं चाहिए बिना सीख। मैं तो कहता हूँ लड़ो, कोई बात नहीं, सुबह लड़ो लेकिन शाम को बोलने लगो। लड़ाई करने बुराई नहीं है, बोलचाल बंद होना ये बुरी बात है। बोलचाल बंद नहीं करना, लड़ना कोई बुरी बात नहीं है, बोलचाल बंद करना बुरी बात है। बोलचाल बंद कर दिया तो बैर की गांठ बन जाएगी। इसलिए सुबह लड़ाई लड़ो, शाम को बोलना शुरू, शाम को लड़ाई करो, सुबह बोलना शुरू, अपने आप ही बोल पड़ो। अगर छोटा भाई बड़ा भाई दोनों भाई में लड़ाई हो गई, छोटे भाई से गलती थी, बड़े भाई की कोई गलती नहीं थी, और सुबह उठकर बड़ा भाई छोटे भाई से इतना कह दे कि भाई मुझे क्षमा करना, उससे गलती हो गई, छोटा भाई क्या करेगा? छोटा भाई क्या करेगा? नहीं, बोले भैया गलती आपसे नहीं होती, भैया गलती तो मुझसे हुई थी, मैंने गलती की थी। वो तो बड़े भाई के पैर छू लेगा, भाई आप क्षमा क्यों मांगते हो, मुझसे गलती हुई, आप मुझे क्षमा कर देना, पैर की गांठ खत्म हो गई। इतनी सी तो बात है। और बड़ा भाई तो बड़ा भाई रहेगा, अगर वो माफी भी मांग लेगा ना तब भी बड़ा रहेगा, वो छोटा नहीं होगा। माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता, क्षमा मांगने से कोई छोटा नहीं होता। आप तो पंचेंद्रिय की बात कर रहे हैं, हम तो एक इंद्रिय से क्षमा मांगते हैं। आप लोग भी मांगते होंगे, मांगते हैं नहीं? प्रतिमण करते हैं, पर सबसे मांगते हैं ना, क्या कहते हैं? इंद्रिया इंद्रिया ते इंद्रिया चौंद्रिया पंचेंद्रिया कोई का आप कहते हो कया पाव का ये गणपति का ये 10 का ये कहते से उदाहरण पैदा बड़ पुराण उगादो कदो आर्दो कीर्तवा समुणवणिंदो 10 विचामी दुक्कड़म। सबसे क्षमा मांगता हूँ, 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय, पृथ्वी का, अग्नि का, जल का, वायु का, वनस्पति का, इन सब की मेरे द्वारा किसी की प्रार्थना हो गई हो, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा। केवल मुंह के लिए उत्तम क्षमा नहीं, अंतर हृदय में क्षमा होना चाहिए, अंदर से क्षमा धारण होना चाहिए। इसलिए क्रोध बैर ना बने, उसके लिए हमें गाली को गीत बनाने की कला आनी चाहिए। कोई गाली में दे रहा हो तो उसका जवाब गीत से दो, मधुर संगीत के साथ दो, प्यार से दो, बस सामने वाले का क्रोध अपने आप शांत हो जाएगा। दिल में जब क्रोध हो, दिल में जब क्रोध हो तो दिमाग में क्या करना? समझदारी रखना, बस आप समझ जाएंगे। अगर दिल में आपने समझदारी नहीं रख पाई, आप समझ नहीं पाएंगे। इसलिए जब भी क्रोध आए तो अपने से बलवान के आगे जाकर खड़े हो जाना, आपका क्रोध शांत हो जाएगा। इसके सामने, अपने से बलवान के सामने। व्यक्ति क्षमा धारण करता तो है लेकिन मजबूरी में करता है, क्षमा धारण करता है लेकिन मजबूरी में करता है। एक बार क्या हुआ, एक पतला सा व्यक्ति पैदल जा रहा था, रोड पे से, रोड किनारे से आ रहा था। एक मोटा पहलवान व्यक्ति साइकिल चला के आ रहा था, और साइकिल चला के आया, और जैसे ही आया तो छोटे पहलवान, छोटे जो पतला वाला व्यक्ति था ना, उस पर उसने दे मारी साइकिल। और जैसे ही साइकिल गली तो वो तो पतला व्यक्ति को इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, बोले अभी देखता हूँ किसने साइकिल मारी है, छोड़ूंगा नहीं मैं। और जैसे ही वो घूमा, उसने देखा, अरे लाला जी को देख के, एक तरफ लाला जी थे, एक तरफ एलपीजी थे, एलपीजी थे, एक तरफ लाला जी थे। लाला जी साइकिल पे थे, एलपीजी पैदल जा रहे थे। तो बस अब जैसे एलपीजी देखा, बोले अरे, एलपीजी ने कहा अब क्या करें? बोले वो आपने ना साइकिल मार दी हमारे लिए। बोले हाँ मार दी। तो लाला जी कहते हैं मार दी जाओ, तो क्या हुआ? मार दी तो नहीं, हमें चोट लग गई। चोट लग गई तो क्या करें? चोट लगी तो क्या करें? बोले नहीं, मैं बस ये पूछ रहा था, आपने साइकिल मारी जानबूझ के मारी कि मजाक में मारी? बोले जानबूझ के मारी। बता क्या कर लेगा?
जानबूझ के मारी एलपीजी जैसा बोले, कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं, तो मुझे क्या मजाक पसंद नहीं है। क्या पसंद नहीं है? मजाक पसंद। धारण तो किया लेकिन मजबूरी में, क्योंकि उसका जवाब नहीं दे पा रहा, इसलिए मजबूरी में क्षमा को धारण कर लिया। हम क्षमा को हृदय से धारण करें। क्षमा कायरों की पहचान नहीं है, क्षमा वीरों की पहचान है। जो वीर व्यक्ति होता है वही क्षमा कर पाता है। हम सब क्षमा करते हैं। मां भी भगवान किसी से क्षमा मांगने के लिए नहीं गए कि क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, नहीं। उन्होंने क्या किया? क्षमा मांगने की चीज नहीं है, क्षमा करने की चीज नहीं है। उन्होंने जीवन के लिए सूत्र दिया, क्षमा धारण करने की चीज है। अपने अंदर क्षमा धारण करें। जब क्षमा धारण कर लिया आपको गुस्सा आएगा ही नहीं। इसलिए क्रोध की अग्नि धधक रही हो तो रात शुभरात्रि बन जाके जब क्षमा को धारण करते हैं तो क्रोध को छोड़कर क्षमा को धारण करने का भाव मन में लाइएगा। क्षमा, क्षमा एहसान नहीं, एहसास होना चाहिए। वही एहसास जो पारसनाथ ने कमठ के प्रति किया था, वो एहसास। आचार्य भगवान कहते हैं नरस्याभरणं रूपम, रूपस्याभरणं गुणम, गुणस्याभरणं ज्ञानम, ज्ञानस्याभरणं क्षमा। आचार्य भगवान कहते हैं नर का आभूषण कोई है तो वो रूप है, रूप का कोई आभूषण है तो गुण है, गुण का कोई आभूषण है तो ज्ञान है, और ज्ञान का कोई आभूषण है तो वो क्षमा है। अपने अंदर क्षमा को जो धारण करता है वो हमेशा गुणवान व्यक्ति ही कहलाता है। नास्ति क्रोधम समम पापम, नास्ति क्रोधम सम रिपु, क्रोधम क्रोधो मूल अनर्थानाम तस्मात् क्रोधम विवर्जयेत्। आचार्य भगवान कहते हैं क्रोध के समान कोई दूसरा पाप नहीं है, क्रोध के समान कोई दूसरा बैरी नहीं है। क्रोध सब अनर्थों का मूल है। इसलिए सब श्रावकों को क्रोध छोड़ देना चाहिए। क्रोध छोड़ोगे क्षमा अपने अंदर आ जाएगी। इसलिए हर वक्त हर समय ये चिंतन करना चाहिए कि हम कैसे, किस कारण से हम क्रोध को छोड़ पाए। क्रोध को छोड़ने के लिए कुछ टिप्स हैं, छोटी छोटी बातें हैं, उनको अगर समझ लिया तो हम क्षमा को अपने आप अपना लेंगे। क्रोध आता किससे है? जब हमारी इच्छा भी पूर्ति नहीं होती है। हम जब किसी से अपेक्षा रखते हैं, किसी से अपेक्षा रखी और वो अपेक्षा की उपेक्षा हो गई, बस क्रोध आ गया, गुस्सा आ गई। आपने किसी से इच्छा रखी थी ये मेरा काम कर देगा, नहीं किया, गुस्सा आ गया। क्रोध कब आता है? मानसिक तनाव के कारण। जो व्यक्ति टेंशन ज्यादा लेता है, मानसिक तनाव में रहता है, उसको क्रोध बहुत आता है। क्रोध और कैसे आता है? तामसिक भोजन करने से। जो व्यक्ति तामसिक भोजन करता है उसको क्रोध बहुत आता है। और क्रोध किस कारण से आता है? शारीरिक बीमारी के कारण। जब शरीर में कोई बीमारी हो जाए और वो लंबे समय तक चलती रहे, ठीक नहीं हो रही हो, चिड़चिड़ाहटपन आ जाता है, क्रोध आने लगता है, गुस्सा आने लगती है, बोले छोड़ूंगा नहीं। छोटी छोटी सी बात पर चिड़चिड़ाहटपन आता है। और मौसम के प्रभाव से भी क्रोध आता है, मौसम आदि का प्रभाव पड़ता है। इन सब कारणों को जानो, किन किन कारणों से जीवन में क्रोध आता है, उनको जानकर फिर उनको समन करने का प्रयास करना चाहिए। क्रोध को समन करना है तो सबसे उत्तम उपाय है मौन हो जाओ। जिस समय आपको लड़ाई झगड़ा के भाव हो रहे हो, क्रोध के भाव हो रहे हो, उस समय मौन हो जाओ, चुप हो जाओ। सामने वाला बोल रहा है, बोलने दो। कितनी देर बोलेगा? 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, अपने आप चुप हो जाएगा, बिल्कुल अपने आप चुप हो जाएगा। उसे मौका ही नहीं दो, आप मौन हो जाएंगे। दूसरा कारण क्षमा धारण करने के लिए क्या? सहसा उत्तर मत दो। यदि किसी ने कुछ कहा उसको समझो, सुनो, उसके बाद जवाब देना। व्यक्ति तुरंत जवाब दे देता है और वह धीरे बात से बात ऐसी बढ़ती है, ऐसी धधकती है, गुस्सा बढ़ जाता है, उबाल मारने लगता है और फिर लड़ाई झगड़ा तत्पर हो जाता है। इसलिए सहसा उत्तर मत दो, पहले समझो, समझो और समझने के बाद उत्तर देना चाहिए। अगर गुस्सा आ रहा है, गुस्सा शांत नहीं हो रहा है, तो अपना मन डाइवर्ट कर दीजिए। मन डाइवर्ट करोगे आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। जैसे उल्टी गिनती पढ़ना शुरू कर दो, नमोकार मत उल्टा बोलना शुरू कर दो, आपका ध्यान वहां लगेगा, मन डाइवर्ट होगा, गुस्सा शांत हो जाएगा। जब क्रोध शांत होगा तभी क्षमा आएगा। जब आप गुस्से में हो ना
मेरे कहने से काम करना। जब आप गुस्से में हो तो आपके पास जो दर्पण लगा हो ना, शीशा लगा हो, उस दर्पण में अपना चेहरा देखना है। जिस समय आपको गुस्सा आ रही हो बहुत जोर से, उस समय दर्पण में जाके अपना चेहरा देखना, आप अपने आप शांत हो जाएंगे। क्योंकि क्रोधी व्यक्ति अपना चेहरा भी देखना पसंद नहीं करता, उसका चेहरा इतना विकराल रूप ले लेता है तो उसे खुद अपना चेहरा पसंद नहीं आता है। इसलिए दर्पण को देख लेना तो आपका क्रोध शांत हो जाएगा। और भी बहुत सारे उपाय क्रोध को शांत करने के लिए। बहुत चिल्ड पानी, ठंडा पानी देना, ठंडा पानी बिल्कुल चिल्ड और मुंह में भर लेना, ना पीना ना निकालना, बस भरे रहना 1 मिनट 2 मिनट के लिए। अपने आप गुस्सा शांत हो जाएगा। आप अपने आप क्रोध को समझ करके क्षमा को धारण कर लेंगे। तो महानुभाव, आज का दिन हमें क्रोध छोड़कर क्षमा को धारण करना सिखाता है। हम क्रोध को छोड़कर क्षमा को अंगीकार करें, तभी उत्तम क्षमा पर्व मनाना हमारा सार्थक होगा। तो आज का यह समूह संविधान का पहला दिन, उत्तम क्षमा का दिन। आज पहले दिन की व्यवस्थाएं हैं। आज कम पूजा करके आज विधान जल्दी समाप्त करेंगे। वैसे तो आज संडे है। कौन सा दिन है? कौन सा दिन है? बहुत अच्छी याद आ गई आपको। कौन सा दिन है? संत डे है। कौन सा दिन? भगवान का दिन, गुरु का दिन है। आज तो बहुत अच्छी भक्ति करिएगा जब तक कर सके, क्योंकि पहला दिन है। आधे से लोगों के तो उपवास भी होंगे, आधे से लोगों के एकासन होंगे। आराम से भगवान की भक्ति करिए, आनंद लीजिए और अपने जीवन में क्षमा धर्म को धारण करें। ओम जय गुरु पारसनाथ भगवान की जाप करेंगे। ओम ह्रीम उत्तम क्षमा धर्मंगाय नमः। 3 बार जाप करें। ओम ह्रीम उत्तम क्षमा धर्मंगाय नमः। ओम ह्रीम उत्तम क्षमा धर्मंगाय नमः। आज दिन भर में 1 माला इस मंत्र की जरूर करिएगा। 10 लक्ष्य का पहला दिन, पहली जाप जरूर करिएगा। जय गुरु पारसनाथ भगवान की।